हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का यह विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज एक विशेष दिन, नवरात्रि का शुभारंभ। यूं तो देखिए हमारे जीवन में हर दिन साधना में होना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष अवसर ऐसे आते हैं जिस अवसर पर हम विशेष साधना करते हैं। जिस तरह चातुर्मास होता है, चातुर्मास साधना के लिए अच्छा बताया गया। चातुर्मास में भी पर्युषण आते हैं, पर्युषण विशेष साधना होती है। तो इसी तरह नवरात्रि भी एक विशेष साधना का समय बताया गया। नवरात्रि में भी चैत्र नवरात्रि का महत्व और ज्यादा बताया गया, क्योंकि इस समय सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की जो स्थिति होती है, इस स्थिति के कारण हम जो भी साधना करते हैं बहुत ज्यादा फलदायी होती है। तो आज हम नवरात्रि के नवान्निक साधना करने के लिए सब जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ कोलकाता से ट्रेनर प्रशिक्षक सूरजबाई बरेडिया, मंजू जी सिपाणी भी जुड़ चुकी है, और हमारे साथ सूरत से अलका जी सांखला भी जुड़ चुकी है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सूरज भाई का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। वैसे तो हम परिचित है, पहले भी हमारे क्लास में कई बार जुड़ चुकी है। सूरज भाई बरेडिया कोलकाता में रहती है, एक अच्छी समाज सेविका और एक बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता। आप अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल में 4 साल तक अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी है, और भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई है, और संस्थाओं के उच्च पदों पर अभी सेवा दे रही है। महिलाओं के उत्थान के लिए कई वर्षों से आप कार्य कर रही है। बहुत सी संस्थाओं द्वारा आपको बहुत से सम्मान अवार्ड दिए गए हैं। मैं
सारे अगर बताने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ जो विशिष्ट अवार्ड इन्हें मिले हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। 1983 में आपको युवा प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1984 में गोल्ड मेडल स्टेज कंपेयरिंग के लिए 1984 में गोल्ड मेडल मिला। 1999 में पश्चिम बंगाल के गवर्नर द्वारा टैलेंट लेडी अवार्ड प्रदान किया गया। साइंस ऑफ लिविंग में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की उपस्थिति में आपको गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड आपको 2000 में सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। इस तरह से बहुत से अवार्ड की लिस्ट है, मैं सारी लिस्ट अगर बताने जाऊंगा तो पूरा समय इसी में बीत जाएगा, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अभी मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ अपने अपने ऊपर करते हुए आप सूरज भाई का स्वागत करें। और मंजू सबसे पहले भाइयों और बहनों प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। मंजू जी सिपानी कोलकाता से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी परीक्षा प्रशिक्षक और साधिका कह सकते हैं हम। और हमारे यहाँ इनका एक नियमित अभी क्रम चल रहा है, प्रत्येक शुक्रवार को एक धारावाहिक चल रहा है आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित। बहुत शानदार श्रृंखला चल रही है, आप सब काफी भाई बहन जुड़े हुए भी हैं, हम उनसे हर शुक्रवार को मिलते भी हैं। और अलका जी सांखला एक बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता और हमारे साथ आज कदम के कदम मिलाकर आज 2-2.5 सालों से हमारे साथ हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप 1-2 मिनट में अपनी बात रखें, फिर हम मंजू जी को आमंत्रित करेंगे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आज इतने सुंदर प्रोग्राम में बहुत सारे नए लोग उपस्थित हैं, उन सब का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। एक बार सभी हाथ ऊपर करें और रिलैक्स हो जाइए, जोरदार हाथ ऊपर होने चाहिए और वीडियो ऑन होने चाहिए प्लीज। मजा तब आएगा, देखो अच्छा वक्त तब होता है आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अभी ऑनलाइन है तो कम से कम आपके स्माइली फेस देखेंगे। वीडियो थोड़े थोड़े ऑन हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लेती हूँ, ज्योति जी, रश्मि जी, नीरू जी, डॉक्टर सीमा, सभी सभी प्लीज प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए एंड हाथ ऊपर दिखिए, सबके हाथ ऊपर। यस, हाथ ऊपर एकदम तनाव दीजिए और बोलो वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। एवरीवन, प्रत्येक को करेंगे तो प्रत्येक को मजा आएगा, फायदा तो सबको है। तो आज हमारे यहाँ एक नया सूरज मंत्रों का उगाने वाला है। सूरज भाई जुड़े हैं कलकत्ता से, और मंजू मंगल जिनकी वाणी है और जुबान में जिनकी मिठास है, कई महीनों से कई सालों से हम इनको सुन रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से ये सब काम चल रहा है और आज एक बहुत सुंदर अनुष्ठान, घर बैठे अनुष्ठान मिलना। कोरोना के दिन में लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आजकल लोगों को बाहर जाने का भी आलस आता है। ये इतना सुंदर उपक्रम रखा है तो सबका स्वागत करती हूँ। समय मैं ज्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छे वक्ता को सुनना है और जाप भी करना है। तो बस एक केवल देवी का मंत्र हम सब साथ में करेंगे। हाथ जोड़े, सबको निवेदन है, नम्र निवेदन, हाथ जोड़े और हृदय के पास स्थापित करें। डॉक्टर सीमा भी ऑन करे और हाथ जोड़े हृदय के पास स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। केवल अपने आप को देखें, पैर के अंगूठे सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल, छोड़ दीजिए, शिथिल शिथिल शिथिल। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ मंत्र बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आज दुर्गा माता की पूजा है इसलिए हम ये रोज करते हैं, पर आपके लिए आज स्पेशल कर रहे हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेष जंतो स्वस्ति स्मृता
मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र। एक बार हाथ ऊपर करें और सूरज भाई और मंजू का स्वागत करें। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। आइए हमें आज अनुष्ठान करा के आज के दिन का प्रारंभ इतना शुभ कर दीजिए कि पूरा दिन सबका शुभ जाए। इसी भाव के साथ ओम अरहम। माइक हैंड ओवर टू मंजू जी। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। हम सब भारतवासी हैं और भारतवर्ष का सबसे जो अद्भुत बात है वो ये है कि यहाँ अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक भाषाएं, अनेक त्योहार, सब कुछ अनेक, और इस अनेक में भी एकता। आज हम यहाँ नवरात्रा के उपलक्ष्य में मंत्र जप के अनुष्ठान के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हर धर्म का अपने अपने मंत्र होते हैं, क्योंकि वैसे तो हम कहें कि प्रत्येक जीव शांति ही चाहता है, सुख और शांति के लिए ही सारी दौड़ है, लेकिन दर्शन अलग है, फिलॉसफी अलग है, इसलिए मंत्र भी अलग अलग है। लक्ष्य सबका एक ही है, सुख और शांति। तो आज हम जो नवरात्रा का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तो इसका आधार है हमारा जैन दर्शन यानी जैन फिलॉसफी। तो मंत्र भी अगर मैं कहूं कि जैन ही है तो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित होगा। मैं आपको नमस्कार महामंत्र के 5 पदों का ध्यान और जप करवाऊंगी। नमस्कार महामंत्र कहने को जैन है, लेकिन ये जैन नहीं है, ये सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नमस्कार महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष या देव या देवी की पूजा या स्तुति नहीं है। इसमें हमने हर उस आत्मा को वंदन किया है जो मोक्ष मार्ग की तरफ, मुक्ति की तरफ अग्रसर हैं, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है या जो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो नमस्कार महामंत्र ये कोई जैन नहीं है, ये सांप्रदायिक भी नहीं, सब लोगों के लिए है। तो हम सर्वप्रथम नमस्कार महामंत्र के 5 पद हैं। आज हम पहले पद नमो अरहंताणं का जप करेंगे। जप के साथ हम एक चैतन्य केंद्र भी लेंगे और साथ में रंग भी। तो मैं वाचिक जप करूंगी, आप उसके साथ केवल मानसिक जप करेंगे। मैं एक बार बोल के बता दूं, नमो अरहंताणं। आप सभी श्वास लेते हुए मानसिक रूप से नमो कहेंगे और श्वास छोड़ते हुए अरहंताणं। मैं वाचिक करूंगी, मेरे साथ साथ केवल आप मानसिक जप करेंगे और श्वास के साथ जहां आपको चित्त को केंद्रित करने के लिए बोला जाएगा वहां चित्त को केंद्रित करेंगे। जो रंग कहा जाएगा उस रंग को देखेंगे। रंग अगर न दिखाई दे तो आप ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जप के लिए पूरी तन्मयता और एकाग्रता रखें। हमारे मंत्र में है नमो शब्द। नमो, नमो का मतलब है मैं नमस्कार करता हूं या करती हूं।
नमस्कार अगर हम किसी को करते हैं तो हमारे भीतर कैसे भाव होने चाहिए? श्रद्धा के, भक्ति के और पूरी तन्मयता। और जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हम ऑटोमेटिक उसके आशीर्वाद के हकदार बन जाते हैं। और जैन दर्शन में कहा गया है कि अगर हम पूरी निष्ठा के साथ नमस्कार करते हैं तो हमारे उच्च गोत्र का बंध होता है। यानी हम, अगर हमें मान लीजिए नीचे कुल में किसी ने जन्म लिया है तो वो कर्म हमारे क्षय होते हैं और भविष्य में हमारे जन्म कहाँ होगा? उच्च कुल में, ऊंची जाति में, ऊंचे धर्म में। तो मैं चाहूंगी आज सभी मेरे साथ नमो अरहंताणं का जप करेंगे पूरी तन्मयता, एकाग्रता, श्रद्धा के साथ। जब हम नमो कर रहे हैं तो बिल्कुल आप देखेंगे अरिहंत। अरिहंत कौन? अरहत। अरहंताणं कहेंगे। अरहत हम उन आत्माओं को कहते हैं जिनकी समस्त क्षमताएं प्रकट हो गई। यानी जो आत्मा पे कर्मों का आवरण था वो आवरण लगभग पूरा समाप्त। और अरहंत क्या होते हैं? सशरीर देव भगवंत हैं हमारे। तो आइए सब तैयार होते हैं इस ध्यान और जप के लिए। जप को भी ध्यान की कैटेगरी में रखा गया है। जप सविषयक ध्यान है। क्यों? ध्यान है चित्त की एकाग्रता। जब हमारा चित्त पूरी तरह से एकाग्र रहेगा जप में तो बिल्कुल हम ध्यान में हैं। तो सभी तैयार हो जाएं, अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। जो जमीन पर न बैठ सकते हैं वो कुर्सी पे बैठ जाएं, क्योंकि बाद में कंटिन्यू आपको लंबे समय तक जप आराधना करनी है। तो पूरी एकाग्रता और तन्मयता बनी रहे। आपका शरीर आपका पूरी तरह से साथ दे, आपको विघ्न न डाले, इसलिए कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पर हाथों को ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा में स्थापित करें। श्वास की गति को मंद मंद और मंद करें। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधों को विशेष रूप से ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसी के साथ पूरा शरीर तनाव मुक्त, रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ सारे तनाव विसर्जित। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मस्तिष्क की एकाग्रता और जागरूकता के लिए हम 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे लंबा श्वास भरें, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। श्वास भरें, श्वास भरें, शांत। शरीर को स्थिर एवं शिथिल कर, कोई हलन चलन नहीं।
पूरी स्थिरता। शरीर को ढीला छोड़ दो। कहीं कोई अकड़न या जकड़न हो तो जागरूकता के साथ वहां शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चित्त को ज्ञान केंद्र, मस्तिष्क का ऊपरी बिंदु, चोटी का स्थान, ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप करेंगे। नमो अरहन्ताणं 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 एक बार सूरज भाई को म्यूट कर दीजिए ना। नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं
अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। चमकता हुआ श्वेत रंग अपने भीतर शांति और पवित्रता का अनुभव करें। शांत शांत शांत। 2-3 लंबे श्वास लें। शांति और पवित्रता से संपन्न वर्तमान में लौट आए। प्रयोग संपन्न। ओम आराम। भाई को मैं आमंत्रित करूंगी आगे के जप अनुष्ठान के लिए। ओम आराम। सूरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम आराम। आराध्य के चरणों में वंदन। हर व्यक्ति शक्ति संपन्न बनना चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, और ऐसा सुख जो हमेशा के लिए उसे साथ रहे। और उस शक्ति संपन्नता के द्वारा अमर सुख की प्राप्ति का एक बहुत अच्छा महोत्सव है हमारा नवरात्रि, जिसके दौरान व्यक्ति अपनी भीतरी शक्तियों को जागृत करके इतना शक्ति संपन्न बन सकता है कि वो हर अपने मनोवांछित फल को पा सकता है और हर इच्छाओं को पूर्ण करते हुए हमेशा के लिए चिदानंद सुख की प्राप्ति कर सकता है। इसी कामना से हर व्यक्ति दौड़ता रहता है, और दौड़ता इसलिए रहता है कि उसे चिर सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि हमेशा व्यक्ति ऐसे सुख की कामना करता है कि एक सुख की प्राप्ति के बाद फिर दुख उत्पन्न हो जाता है। एक इच्छा को पूर्ति करता है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रकार इच्छाओं की प्राप्ति को ही वो सुख मानने लग जाता है। और जरूरत है कि वो ऐसे सुख की प्राप्ति करे, ऐसी इच्छाओं को संपन्न करे, जिसके बाद वो अवांछित आत्म साधना में लीन होकर चिर सुख को प्राप्त कर सके। और व्यक्ति हमेशा अपने सुख की प्राप्ति के लिए उन व्यक्तियों से ही सहायता मांगता है, उन व्यक्तियों से ही आशा करता है जो स्वयं दुखी हैं। कभी हम भाई बहनों से सुख की प्राप्ति चाहते हैं, कभी हम अपने अन्य रिश्तेदारों से सुख की प्राप्ति चाहते हैं, कभी हम अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों से सुख की प्राप्ति चाहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति हमें क्या सुख देंगे? वो हमारी एक क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन क्या असली सुख को दे सकते हैं? असली सुख वही दे सकते हैं जो सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, जिन्होंने सर्व ज्ञान प्राप्त कर लिया और हमेशा के लिए अमर दीप बनकर जो सिद्ध बन गए, वो ही हमें असली सुख दे सकते हैं। तो आइए इस नववाहिक अनुष्ठान में हम नवरात्रि में उन सिद्धों की उपासना करें जिनसे हम
अमिट सुख की प्राप्ति कर सके। हमारे भीतर अनंत शक्ति है। कहने को कह देते हैं कि सिद्धों को प्राप्त करना या सिद्धों के दर्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आत्मा को परमात्मा बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं। बस जरूरत है कि हम उन रस्तों को चुने जो हमारी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। बंधुओं, आज मैं हमारे इस महाप्रज्ञ फिटनेस केंद्र नागपुर के अंदर उनके तत्वावधान में होने वाले इस अनुष्ठान में आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर नमस्कार। सादर नमस्कार हमारे यहाँ के पदाधिकारियों को और हमारी प्रशिक्षक अलका जी सांखला, आनंद जी सेठिया और हमारे साथ जुड़ी मंजू जी सिपानी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि इस नन्वाहिक अनुष्ठान में आप भी जुड़े। ये मेरा सौभाग्य है कि हम आज सर्वज्ञ व्यक्तित्व सिद्धों की उपासना में हम सब मिलकर अपनी भीतर की शक्ति का अर्जन करें। आत्मा के भीतर शक्ति बहुत होती है, लेकिन चित्त, मन, भाव और लेशाओं के रंग हमारी आत्मा के परकोटे को दुष्कृत कर देते हैं। तो आइए आज हम कोशिश करें कि हमारी आत्मा की पवित्रता को कैसे कायम करें, कौन से संकल्पों के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पवित्र बनाकर आत्मा से परमात्मा तक की जाने की यात्रा को तय कर सके। कहा जाता है कि आत्मा की पवित्रता को बनाने के लिए 3 माध्यम है, आचार्य महाप्रज्ञ ने बताए हैं। पहला माध्यम है कि आत्मा के लिए, आत्मा की असलियत को पकड़ने के लिए प्राणायाम करें। दूसरा है मंत्र जप करें और तीसरा है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करें। हमने पहला प्रयोग किया आत्मा से आत्मा को देखने का और नमो अरिहंताणं की साधना की। अब बारी आती है मंत्र जप की, कि जब आत्मा की पवित्रता हो जाती है तो उन पवित्र आत्मा के हमारे पुद्गलों में हम किस प्रकार अपने मंत्र साधना के द्वारा संकल्पों को पुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भीतर सोई शक्ति को जगाने का एकमात्र माध्यम है मंत्र साधना, और उस मंत्र साधना में सर्वोत्कृष्ट मंत्र साधना है कि हम सिद्धों की साधना करें, हम अरिहंतों की साधना करें, हम आचार्यों की साधना करें, और तो और हम स्वयं के भीतर की सोई शक्ति की साधना करें। तो आइए हम सब जुड़ते हैं अपने मंत्र साधना के उस उपक्रम में जो हमें शक्ति संपन्न बनाएगा। और ये जो नवरात्रि का मौसम है वो भौगोलिक दृष्टि से भी बताया गया है कि भीतर की सोई शक्तियों को और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल भौगोलिक स्थितियां होती है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल बनने की कोशिश होती है, और ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति से ग्रह और दोषों को भी कम कर सकता है, हल्का कर सकता है और निर्मूल भी कर सकता है। और तो और सर्दी जाने के बाद हल्की गर्मी का मौसम, और गर्मी आने से पहले हल्के ठंड का मौसम, यानी मौसम की भी इतनी अनुकूलता जो हमारे शरीर को समशीतोष्ण ऊर्जा देती है। तो आइए हम सब मिलकर अपने भीतर की सोई शक्ति को जागृत करें, और किसके द्वारा? हम अपने 24 तीर्थंकरों की आराधना के द्वारा। एक व्यक्ति ने मन के अंदर एक दुष्प्रभावना आ गई और उसने एक खेत में, किसान के खेत से तुम्बे चुरा लिए, और तुम्बे चुराए और चुराकर जैसे ही भागने लगा तो किसान उसके पीछे भागा। चोर को मालूम पड़ गया कि किसान मेरे पीछे आ रहा है, मैं उससे बच नहीं पाऊंगा। तो वो तालाब के पास गया और उसने तुम्बों को तालाब में छुपाने की कोशिश की, और तालाब की पानी में जब एक तुम्बा डालता है और दूसरा तुम्बा डालने लगता है, इतने में पहला तुम्बा वापस आ जाता है, और इसी प्रकार तुम्बे को वापस वो हाथ से दबाता है तो तीसरा तुम्बा ऊपर आ जाता है। यही है हमारे विचारों का क्रम।
जब हम एक विचार को दबाएंगे तो दूसरा विचार उभर कर आएगा, एक इच्छा को दबाएंगे तो दूसरी इच्छा उभर कर आएगी। इस प्रकार का ऊहापोह हमारे मन में चलेगा। लेकिन हम स्वरों की साधना के साथ में मंत्र जप करेंगे तो वास्तव में हम अपने उन तुम्बे नामक इच्छाओं को और विचार को सम बना सकते हैं और अपनी यात्रा को सरल और सुगम बनाकर आत्मा से परमात्मा बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आज इस नवनानिक अनुष्ठान में साधना करेंगे। हम परसेंट या छंद के द्वारा आज हम तीर्थंकरों की आराधना का शुरुआत करेंगे। हम सब मन ही मन गुनगुनाएंगे, अपना फोन म्यूट कर दें, उसके बाद हम अपने ही मन में जाप करें और जाप करके स्वयं के भीतर उन सिद्ध आत्माओं की कल्पना करें कि वो श्वेत रंग की शक्तिशाली आत्माएं हमारे पर इतनी कृपा बरसाए कि हमारे भीतर के हमारे सारे विकार धुल जाएं। तो आइए हम अपने विकारों को धोने के लिए उन महान आत्माओं का स्मरण करें। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अविराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभुदी आदिश्वर सु पार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जगभान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लीनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति प्रद्म प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रियं कुंतु पार्श्व अभिनंदन बाण श्री जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर श्री जिनवर सांभारिए दुख दारिद्र विघन निवारिए 25 से 65 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इन बनता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तणु मन ध्यान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री जिनवर नामे वांछित फले मन वांछित सहु आशा फले धर्म सिंह मुनि निधान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अपने आप को जिनमय बनाते हुए
श्वासों की तारतम्यता के साथ श्वास मंद, आंखें कोमलता से बंद, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करते हुए तीर्थंकरों की उस शक्ति की साधना करेंगे। चंदेशु निम्मलयरा आइचेसु अहियं पयासैरा, चांद की तरह निर्मल, आइचेसु अहियं पयासैरा, सूर्य के समान तेजस्वी, सागर वर गंभीरा, सागर के समान गंभीर, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। आज हमारा सर्वोत्कृष्ट संकल्प है कि हम सिद्धि को प्राप्त करें, हम सिद्ध बने। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करते हुए चंदेशु मलया आइचेसु अहियं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, चंदेशु निम्मलयरा आइचेसु अहियं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु, चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अहियं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु, चंदेशु निम्मलयरा आइचेषु अहियं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु, चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अहियं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। अब एक पद का जप। चांद की तरह निर्मल, सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। ज्योति केंद्र पर चंदेशु निम्मलयरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु, 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 चंदेशु निम्मलयरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। दूसरा पद। आइचेसु अहियं पयासैरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सूर्य के समान तेजस्वी, सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें। दर्शन केंद्र पर ला का ध्यान। आइचेसु अहियं पयरा,
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आइचे सुअयं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं वदन्तु आइचे सुअयं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 आइचे सुअयं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तीसरा पद सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सागर के समान गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करते हुए 13 बार आई सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने चारों ओर सागर की लहरों का अनुभव करते हुए सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सागर से गंभीर सिद्धों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तन की स्वस्थता और मन की स्वस्थता भी आवश्यक है। तो आइए हम अपने लिए और विश्व के लिए आरोग्य की कामना करें। स्वयं उच्चारण करते रहें। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु 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 आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु
आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। अपने आप को पूर्ण स्वस्थ महसूस करें। शरीर के सारे विकार, मन के सारे विकार धुल रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ बन रही हूँ। पूरे विश्व में आरोग्य की मंगल कामना करें। किसी भी प्राणी को कोई भी तरह की बाधा न हो। मैं आरोग्य संपन्न बनूं। ऐसी सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चोटी का भाग शांति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करते हुए सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु का 21 बार जप करेंगे। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब संपूर्ण पद को एक साथ उच्चारित करेंगे। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासयरा। पुनः कल्पना करेंगे चांद के समान निर्मल, सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासयरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। संदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासयरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासयरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासयरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इस 9 दिन के अनुष्ठान में गणाधिपति आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस अनुष्ठान के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों की आराधना तो बताई ही, उसके साथ साथ 10वें कालिक सूत्र के कुछ पद्यों को भी उच्चरित करने की प्रेरणा दी। क्योंकि हम एक तरफ हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ में, तो दूसरी तरफ हमारा सामाजिक वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। तो किस प्रकार हम अपने सामाजिक कामों को आध्यात्मिक संतुलन के साथ निभा सके, उसी प्रेरणा के लिए
10वें कालिक सूत्र के कुछ पद्यों के उच्चारण की प्रेरणा दी गई। तो आइए हम इन पवित्र दिनों में उन पद्यों का भी संगान करें, जप करें, जिसका पहला पद्य है धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संजमो तहु देवावितम नमन संति जस्स धम्मे सयामणो। कि धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है कौन सा? जिसमें अहिंसा है, संयम है और तप है, और जिसमें धर्म, उस धर्म को देवता भी नमस्कार करते हैं, ऐसा हमारा धर्म है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इन सूत्रों के साथ में। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस्स फुफ्फेषु भमरो आव्ययिरसं नय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्पयं। इन सूत्रों की व्याख्या हम कल करेंगे। एमेन समणा मुत्ता जेलोए संति साहुणो विहंगमा वपुफेसु दान भत्ते सणिरया। वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उहं मही आहागणे सुरीयन्ति पुफ्फेसु भमराजः। महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस्स पुफ्फेषु भमरो आव्ययिरसं नय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्पयं। एमेन समणा मुत्ता जेलोए संति साहुणो विहंगमा वपुफ्फेषु दान भत्ते सणिरया। वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उहं मही आहागणे सुरीयन्ति पुफ्फेषु भमराजः। महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस्स पुफ्फेषु भमरो आव्ययिरसं नय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्पयं। एमेन समणा मुत्ता जेलोए संति साहुणो विहंगवा वपुफ्फेषु दान भत्ते सणिरया। वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई उहं मही आहागणे सुरीयन्ति पुफ्फेषु भमराजः। महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो। जहाँ दुम्मस्स पुफ्फेषु भमरो आवयिरसं नय पुष्पं किलामेहि
सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जे सन्ति जे लोय सन्ति साहुणो विहंगमा वपुफेषु दान भत्ते सनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुफेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानातिण्डरया दन्ता नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्कीटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुफ्फेषु भमरो आयैरसं नैय पुफ्फं किलामेहि सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जे सन्ति जे लोये सन्ति साहुणो विहंगमा वपुफेषु दान भत्ते सनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुफेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्कीटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुफ्फेषु भमरो आवयैरसं नैय पुफ्फं किलामेहि सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहंगमा वपुफेषु दान भत्ते सनेरया वयं वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुफेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पुण्ड पिण्डरया ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुक्कीटम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्य पुफ्फेषु भमरो आव्यैरसं नैय पुष्पं किलामेहि सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहंगमा वपुफेषु दान भत्ते सनेरया नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुफेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुणो तेन उच्यन्ति साहुणो तेन उच्यन्ति साहुणो ओम अर्हम। और इस नवान्विक अनुष्ठान में हम मंगल भावना के द्वारा इस कार्यक्रम की समाप्ति
संपन्नता करेंगे और संपन्न होने का संकल्प करेंगे। सबसे पहला मंत्र है श्री संपन्न अहम श्याम, जो हमें आभा संपन्न और संपदा संपन्न बनाएगा। हम प्रतिदिन एक ही मंगल भावना का उच्चारण करेंगे 9 बार। श्री संपन्ना हम श्याम। मन में कल्पना करें, मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं, मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। श्री संपन्ना हम श्याम। श्वास भरते हुए श्री संपन्ना हम श्याम, 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 श्री संपन्ना हम श्याम। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। आज हमने लगभग 1 घंटा से ज्यादा समय में अपने भीतर जाने की कोशिश की, अपने भीतर जाने वाली शक्तियों को और उजागर करने की कोशिश की। 1 घंटा में आपने योगासन के कुछ प्रयोग किए, आपने अरिहंत ताड़ंग पर अपने भीतर अरहम की शक्ति को महसूस किया और मंत्र जाप के द्वारा अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत करने वाले संकल्पों को पुष्ट किया। तो ये आज का 1 घंटा या लगभग 1 घंटा से ज्यादा का समय आपके पूरे दिन की एक ऊर्जा बन गया। अतः आप हमेशा इसी समय और अपनी शुद्ध भावनाओं के साथ में, पवित्रता के साथ में जुड़ते रहे हमारे इस सेशन में। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। अभी बहुत सुंदर प्रयोग के बाद सबके मन में कुछ ना कुछ जिज्ञासा जरूर होगी, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2-4 मिनट में ही जिज्ञासा। अभी सीमा बोथरा ने हैंड रेज किया हुआ है। सीमा, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा लगा ये अनुष्ठान। तो ये एक चीज पूछनी है कि इसको हम शाम को भी कर सकते हैं? शाम को करने के समय आप ये भी कर सकते हैं, और उसके साथ में आपको जो उपसर्ग स्तोत्र है उसका 9 बार उच्चारण करना पड़ेगा बीज मंत्र के साथ में। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि रात्रि को हमेशा पहले करना पड़ेगा या ये सारे बोलने के नहीं, बाद? इसकी अपेक्षा नहीं है, इसकी अपेक्षा नहीं है। आप अभी समय आप 10वें कालिक सूत्र और इन चंदेशु निम्लयरा का जाप करें, और रात्रि बेला में, क्योंकि दिन में हमारे मंत्रों की जाप के व्यवहार के हिसाब से उपसर्ग स्तोत्र या तो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या रात्रि बेला में करते हैं। तो 9 बार का विधान है कि हम 9 बार उपसर्ग स्तोत्र की साधना करें शाम के समय बीज मंत्र के साथ। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण, मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे भीतर अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत चैतन्य का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। आई एम श्योर कि सबने बहुत आनंद लिया होगा
बहुत सुंदर करवाया। तो कल एक एक और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करें ताकि ये लाभ सबको मिले। घर बैठे इतना सुंदर अनुष्ठान मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो ओम सभी अरहम, इसका विचार ओम करें और अरहम। सबको जोड़ने की कोशिश करें। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम गुरुदेव के सब आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई आपका, मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, अलका जी आपका भी थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, जो भी साधुवाद भाई बहन आपको हमारे भी। साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो आज का सेशन यही हम समाप्त संपन्न कर रहे हैं। ओम अरहम।